जय भीम। मेरा नाम नैन्सी है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी जिन्होंने ब्राह्मणवाद, पाखंड, अंधविश्वास के खिलाफ एक आवाज़ उठाई। ऐसे सामाजिक क्रांतिकारी पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की किताब सच्ची रामायण, जो सबसे पहले हिंदी अनुवाद में ललई सिंह यादव ने किया था। पेरियार रामास्वामी नायकर की किताब सच्ची रामायण को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय ललई सिंह यादव को जाता है। उनके द्वारा पेरियार की सच्ची रामायण को हिंदी में अनुवाद करते ही उत्तर भारत में एक तरह से तूफान मच गया। 60 के दशक में पूरे भारत में बवाल मचा और विडंबना यह है कि हम उन्हें आज जान पा रहे हैं। 1968 में ललई सिंह यादव ने पेरियार रामास्वामी नायकर की किताब द रामायण थ्रू रीडिंग को हिंदी में अनुवाद कराकर सच्ची रामायण के नाम से प्रकाशित किया और किताब के प्रकाशित होते ही हिंदू धर्म के तथाकथित रक्षकों ने उनके विरोध में सड़कों पर कोहराम मचा दिया। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में आकर 8 दिसंबर 1969 को धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में किताब को जब्त कर लिया गया। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट जा पहुंचा। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि पुस्तक राज्य की विशाल हिंदू जनसंख्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है और इस पुस्तक के लेखक ने बहुत ही खुली भाषा में महान अवतार श्री राम, सीता और जनक जैसे देवी देवताओं पर कलंक मढ़ा है जिसकी हिंदू पूजा करते हैं। इसलिए इस किताब पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन 19 जनवरी 1971 को कोर्ट ने जब्ती का आदेश खत्म किया, जब्ती के आदेश को खारिज कर दिया और सरकार को निर्देश दिया कि वे सभी जब्तशुदा पुस्तकें उन्हें वापस करें और अपीलकर्ता ललई सिंह यादव को मुकदमा का 300 रुपये का खर्च उन्हें वापस करें। ललई सिंह यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना केस जीते। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। वहाँ 3 जजों की पीठ ने इसकी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश बनाम ललई सिंह यादव जी का मामला बहुत चर्चित रहा और जो फैसला आया 16 सितंबर 1976 को जो फैसला आया ललई सिंह यादव और प्रकाशक के पक्ष में आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया। उस समय केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इतना विजन था कि वे अपनी जिम्मेदारी समझती थी। और लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की हालत आप लोग देख सकते हैं। मुकदमा जीतने के बाद ललई सिंह यादव पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित हो गए, लेकिन ललई सिंह यादव की चर्चा किसी भी नेता ने अपने भाषण में नहीं की। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि हमारे इतिहास को, हमारे जो इतिहास था उसे हमसे छुपाया गया है, हमारा इतिहास हमसे नष्ट किया गया है। इनकी जो सच्चाई थी वो हम लोगों से छुपाई गई है। ललई सिंह यादव ने 1967 में हिंदू धर्म का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाते ही इन्होंने अपने नाम से यादव शब्द को हटा दिया और ललई सिंह यादव जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। ललई सिंह यादव ने अपने जीवन में कई रचनाएं की। इनके पास डिग्रियां तो नहीं थी, लेकिन इन्होंने कई किताबें लिखी थी। इन्होंने हिंदी की गद्य और पद्य दोनों में ही रचनाएं की थी। इनकी पहले इन्होंने 5 नाटक लिखे। पहला नाटक था अंगुलीमाल, दूसरा संभुक नाटक, तीसरा संत माया बलिदान, चौथा एकलव्य और 5वां नाग यज्ञ नाटक। गद्य में भी इन्होंने कई रचनाएं की। पहला शोषितों पर धार्मिक डकैती, दूसरा शोषितों पर राजनीतिक डकैती, तीसरा सामाजिक विषमता को कैसे समाप्त किया जाए। ललई सिंह यादव ने इस साहित्य में बहुजनों
में ब्राह्मणवाद विरोधी भावना, विद्रोही चेतना पैदा किया और उसमें श्रवण संस्कृति और वैचारिक नवजागरण किया। इनका जन्म 1 सितंबर 1911 को कानपुर के पास कठारा गांव में हुआ था। कानपुर में